नमस्कार दोस्तों, हम जानते हैं भगवान शंकर की पूजा करने के लिए बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे महादेव तो समान बेलपत्र से संतुष्ट हो जाते हैं। उनकी बनाई हुई सृष्टि में इतनी सारी चीजें हैं, पर हमारे भोलेनाथ को सिर्फ बेलपत्र ही क्यों पसंद है? क्या है इसके पीछे का रहस्य और इस बेलपत्र का जन्म कैसे हुआ? तो आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूँ और जानकारी अब तक पहुँचाता रहता हूँ। एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैकुंठ में बैठकर बातें कर रहे थे। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु मेरे मन में एक सवाल है, अगर आपकी आज्ञा हो तो पूछना चाहती हूँ। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, आप एक नहीं 1000 सवाल पूछ सकती है, आप हमारी अर्धांगिनी है, आपके पास ये अधिकार है। तब माँ लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आपको सबसे प्रिय कौन है? इसका उत्तर देकर मेरा संदेह दूर करें। तब विष्णु जी ने जवाब दिया कि सबसे प्रिय मेरे भक्त हैं और सभी प्रिय भक्तों से सबसे प्रिय मेरे महादेव हैं। जो भक्त महादेव की पूजा करता है वह मेरा भी प्रिय है। शिव की आराधना के बिना तपस्या करने से कोई लाभ नहीं होता है। यह बातें सुनकर माँ लक्ष्मी दुखी होकर बोली, प्रभु तो फिर मैं तो इस सुख से वंचित हूँ। मैंने आज तक एक बार भी शिव जी की पूजा नहीं की है। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी दुखी मत होइए, क्योंकि मैं और शिव कोई अलग नहीं है। जो हरि है वही हरा है, अर्थात मेरी पूजा करने से आपको शिव पूजा का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने हंसकर कहा, यदि आपको इच्छा है तो कमल के पुष्प से उनका पूजन करो, वे अवश्य प्रसन्न होंगे। अपने पति की बात सुनकर माँ लक्ष्मी शिव जी की पूजा करने के लिए तैयार हो गई। फिर अगले दिन सुबह सुबह माता लक्ष्मी संसारी सरोवर से 108 कमल फूल लेकर आई और ओम नमः शिवाय जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पण करने लगी। अंतिम पूजा के दिन भी माँ लक्ष्मी तालाब से 108 कमल फूल लेकर आई। वे एक बार ओम नमः शिवाय का जाप करती थी और शिवलिंग पर अर्पण करती थी। इस तरह से एक के बाद एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाती जा रही थी। बस 2 बार और मंत्र का जाप करना बाकी था। तब माता लक्ष्मी ने देखा कि कमल के फूल समाप्त हो गए हैं। उन्होंने सोचा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो 108 पुष्प गिन के लाई थी। वह चिंता में पड़ गई कि इस तरह से तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी। दरअसल देवी लक्ष्मी की परीक्षा लेने के लिए ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि शिव शंकर ने किया था। लेकिन यह बात माँ लक्ष्मी को पता नहीं थी। वो तो केवल एक बात से चिंतित थी कि यह पूजा कैसे होगी। तभी अचानक उन्हें अपने पति भगवान विष्णु की बात याद आई कि कई बार विष्णु जी ने उनसे कहा था कि आपका शरीर एक सरोवर है और उस सरोवर में कमल आपके स्तन है। ये बातें याद करते हुए माता लक्ष्मी ने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपने स्तन काटकर शिवलिंग के मस्तक पर चढ़ाने का मन बना लिया। तब माता लक्ष्मी ने अपना बायां स्तन काटकर मंत्र पढ़कर शिव जी के मस्तक पर चढ़ा दिया और जैसे ही वे दाहिना स्तन काटने को तैयार हुई, अचानक भोलेनाथ उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान शंकर का दिव्य रूप, चांदी के पर्वत के समान विशाल शरीर, मस्तक पर चांद चमक रहा था, जटा से गंगा बह रही थी, सारा शरीर राख से ढका हुआ था। माता लक्ष्मी उनके इस रूप को देखकर प्रसन्न हो जाती है और उन्हें प्रणाम करती है और कहती है, हे महादेव, हे शिव शंभु। माता पार्वती जिन चरणों की पूजा करती है, योगी जिनका नित्य ध्यान करते हैं, उन चरणों की ही पूजा में मेरा समय बीते, बस इतना आशीर्वाद दीजिए। भगवान भोलेनाथ संतुष्ट हो जाते हैं और प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, देवी लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। आप समस्त संसार के प्राणियों के लिए अन्नदाता बनेगी। सभी आपको माँ के रूप में पूजा करेंगे। आपकी पूजा करने वाले प्राणियों को कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी और आपने जो आज भक्ति की है उसी के अंश से जन्म होगा बेल के पेड़ का। बेलपत्र चढ़ाकर जो मेरी पूजा करेगा, मैं उसकी सारी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा। सोने के पुष्प या सोने के पत्र भी इस बेलपत्र के समान नहीं हो पाएगा। यह सुनकर माता लक्ष्मी बहुत ही खुश हुई। शिवजी के आशीर्वाद से माँ लक्ष्मी का शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। आशीर्वाद देकर भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर तुरंत ही शिवलिंग पर चढ़ा हुआ स्तन कमल से बेल के पेड़ का जन्म हुआ। पलक झपकते ही शाखाएं फैलने लगी। पेड़ बेल पत्र से भरपूर हो गया। सभी देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे और एक स्वर में सभी ने कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।